हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना सिखाता हूँ। जो आपके हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है, बहुलक से या माध्यिका से या माध्य से या परिसर से। हाई स्कूल या इंटर या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, सभी में आते हैं ये। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए समझाते हैं कैसे हम करते हैं। आइए देखिए, पहले आपके लिए मैं बताता हूँ माध्य। माध्य क्या होता है, सबसे पहले समझाते हैं माध्य। माध्य माध्य बराबर क्या होता है, एक बात बराबर फार्मूला होता है इसका। माध्य बराबर होता है फार्मूला पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे मान लो कोई समीकरण ले लेते हैं अपनी तरफ से। मान लो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी तरफ से मान लेते हैं। ये फार्मूला इसमें ऐड होता है, माध्य बराबर ये होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे अपनी तरफ से मान लेते हैं 2, 5, 6 कॉमा डालें 7, 8, 9, 5, 6। ये समीकरण दी होगी आपके लिए इस टाइप की, और इसमें पूछ रहा होगा आपसे कि इसका माध्य क्या है, इसमें माध्य बताएं कौन सा है। तो दोस्तों देखते हैं माध्य कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्या करना है, पहले पदों को जोड़ना है। 2, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6 इनको पहले हम जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 5 + 6 इनको सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऊपर देखो लिखा है पदों का योग। पदों का योग मतलब पदों को जोड़ना। तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 28 और 9, 28 और 9 37, 37 और 5 42, 42 और 6 48। कितना आया टोटल, 48 बटे पदों की संख्या। बटे पदों की संख्या तो पदों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8। बस हो गया सॉल्व। अब इसे काट दो, 8 से काट दो, 8 6 48। तो कितना आ गया, 6। क्या आ गया, माध्य। कितना आ गया, 6 माध्य। दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक समीकरण दी होगी, उसमें पूछ रहा होगा आपसे कि इसका माध्य क्या है। तो सबसे पहले उनको ऐड कर लेते हैं, सब जितना भी दिया है उनको ऐड कर लेते हैं, और फिर जो संख्या गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं उससे उनको डिवाइड कर देते हैं। बस आपका माध्य निकल के आ जाता है। देखिए चलिए समझ में आ गया होगा, बताते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि माध्यिका। आपको सिखाते हैं माध्यिका। माध्य ऐसे निकालते हैं, सिखाते हैं आपके लिए माध्यिका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए माध्य हो गया। अब आपको सिखाते हैं माध्यिका। क्या है, दूसरे नंबर पे माध्यिका। माध्यिका में भी एक समीकरण दी होगी ऐसे। मान लो दिए 5 3 6 5 नहीं, 5 नहीं, 4 1 8 11। और पूछ रहा होगा कि इसकी माध्यिका क्या है। पूछ रहा होगा इसकी माध्यिका क्या है। तो माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका में सबसे पहले क्या करते हैं, जो अंक लिखे होते हैं ये वाले, ये जो समीकरण दी होती है इसको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम में इसको लिखते हैं। आरोही क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ता हुआ क्रम। कैसे बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा क्या है, 1,
फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या है, 2 है नहीं 3, उसके बाद 4 है नहीं तो क्या हुआ 5, 4 है, उसके बाद क्या 5, उसके बाद कितना है 6, उसके बाद 7 है नहीं 8, उसके बाद 11 है। अब इसमें माध्यिका देखो बहुत सरल होता है। माध्यिका देखो क्या करना है, इसमें इधर से अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, क्या बीच वाला, यानी 1 2 3, 3 इधर से छोड़ दो, 1 2 3, 3 इधर से छोड़ दी, बचा कितना 5, तो ये आपके हुई माध्यिका 5, क्या हुई माध्यिका, ये आपका राइट आंसर हो गया माध्यिका। कि 3 इधर से छोड़ दी, बीच वाला पद होता है वही माध्यिका होती है। और मेरे दोस्त बहुत से दोस्तों का ये भी सवाल होगा कि मान लो अगर 3 इधर से 6 ही हो, बीच में कॉमन नहीं बची संख्या तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कॉमन नहीं बचती है, मान लो यहाँ पे 1 3 4 5 नहीं हो, यहाँ पे 6 8 11 हो, तब कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि 1 2 3 1 2 3 इसमें कॉमन है ही नहीं, माध्यिका कैसे निकालें। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इधर से कॉमन छोड़ते हैं, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, जो बीच वाली संख्याएं होती हैं 2 संख्याएं, बीच की 2 संख्याएं लेते हैं हम, बीच की 2 संख्याएं लेते हैं, उनको ही ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4 और 6 को जोड़ते हैं, 4 + 6 कितना हो गया 10, बटे 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग कर देते हैं, 2 पंजे 10। देखिए माध्यिका तब भी 5 निकल के आई, कितनी आ गई 5, ये भी आंसर हो गया। ये डॉट होता है सबसे, देखो सबसे पहले जो कॉमन मिल जाए तब तो सबसे बढ़िया ही होता आपका। जैसे इधर से 3 कॉमन ले लिए, इधर से ले लिए, बीच का कॉमन मिल रहा है तो माध्यिका वही होगी। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब बराबर संख्याएं 10 हैं या 20 हैं या 6 हैं 8 हैं, तो उनमें क्या करते हैं, साइड की संख्या छोड़ के जो बीच वाली संख्या 2 होती हैं उनको आप उसमें जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, आ गया होगा समझ में। बताते हैं अब आपके बहुलक। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं और फिर उसकी जो कॉमन संख्या होती है वही होती है बीच वाली माध्यिका। अगर ऐसे नहीं निकले तो उसको बीच वाली संख्याओं को 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक, चलते हैं अब बताते हैं अपने बहुलक। क्या है तीसरे नंबर पर बहुलक। क्या है बहुलक, ये वाला माध्यिका हो गई, माध्य हो गया, माध्यिका हो गई, अब आ गया आपका नंबर बहुलक का, ये वाला बहुलक। बहुलक में क्या होता है, बहुलक में कि ये समीकरण दी होगी उसमें पूछ रहा होगा कि इसका इसमें बहुलक क्या है। जैसे मान लो दी हो 3 5 7 8 3 7 3 2 6 7, मान लो ये क्वेश्चन दिया है और पूछा होगा इसमें कि इसका बहुलक क्या है, इस समीकरण में बहुलक बताइए कितना है, ये बहुलक क्या है इसमें। तो बहुलक सबसे पहले देखिए हम कैसे बताते हैं। इसमें देखिए दोस्तों बहुलक में तो बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं बताना है। बहुलक में क्या करते हैं, इसमें वो संख्या देखते हैं, नोट कर सकते हैं इसमें बहुलक में वह संख्या देखते हैं जो इसमें सबसे अधिक बार आई हो। बहुलक में समीकरण में वह संख्या देखते हैं जो सबसे अधिक बार आई हो, भाई बहुलक होगा। क्या करते हैं इसमें, ये संख्या देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा अधिक बार आई। तो इसमें चेक करते हैं, देखो 3 एक 3 ये है, एक ये है 3, एक ये है 3, कितनी बार आया 3 बार। ठीक, 3 आ गया 3 बार। 7 चेक करते हैं, 7 ये है 7 ये है 7 ये भी 3 बार आया है। ठीक, 7 3 भी बार आया है, और 8 एक ही बार आया है, और 2 एक ही बार आया है, 6 भी एक ही बार आया है। तो यानी 2 संख्या आती कॉमन। फिलहाल में 2 संख्या दी नहीं होंगी, या तो 3 ज़्यादा दिया होगा या 7 ज़्यादा, एक संख्या हमेशा दी होगी ज़्यादा। तो इसमें 3 4 बार आया है, देखो 1 2 3 और 4,
ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो इसमें क्या है बहुलक आपका, बहुलक हो जाएगा इसका आपका 3। 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहुलक। कितना हो जाएगा 3 बहुलक। ये आपके क्या हो गए बहुलक। बहुलक में क्या करते हैं समझ में आ गए हो। ये समीकरण दी होगी उसमें पूछना होगा आपसे कि इसमें बहुलक क्या है। तो इसमें वह संख्या देखते हैं जो सबसे ज्यादा अधिक बार आई हो समीकरण में। जो समीकरण दी होगी उसी में जो सबसे ज्यादा अधिक बार आई होगी वही आपका बहुलक होगा। चलिए चलते हैं, बताते हैं आपके लिए प्रसार। ये समझ में आ गया होगा बहुलक। चलिए बताते हैं प्रसार। माध्य हो गई, माध्यिका हो गई, बहुलक हो गया। अब नंबर किस पे है परिसर। परिसर इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, परिसर क्या होता है। मान लो परिसर में भी एक ऐसी समीकरण दी होगी उसमें पूछना होगा कि इसका परिसर क्या है, इसका परिसर बताएं कितना होगा। जैसे मान लो कोई समीकरण दी होगी, इसमें कोई समीकरण लिख लेते हैं। मान लो 7, 5, 3, 6, 7, 2, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये समीकरण मान लो ये दी होगी, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। मान लो ये दिया हुआ। अब पूछना हुआ इसमें आगे लिखा हुआ कि इसमें परिसर बताए कितना है। तो इसमें क्या करते हैं परिसर में कुछ नहीं, नोट कर लो परिसर। इसमें क्या करते हैं परिसर में, परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर लेते हैं। अंतर लेते हैं इसमें क्या होता है परिसर में, इसमें समीकरण में देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी, उनका अंतर कर देते हैं, बस घटा देते हैं, वही आपका परिसर हो जाता है। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है। 5, 3, 6, 7, 2, 5, 6, 7, 8, 9। 9 आपकी बड़ी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखो इसमें क्या है 5, 3, 6, 7, 2। तो 2 आपकी छोटी संख्या है, इनका अंतर ले लो, बस आपका परिसर आ गया। क्या करते हैं बड़ी कितनी, बड़ी संख्या कितनी है 9। बड़ी कितनी है 9 और छोटी संख्या कितनी है 2। बस इनका अंतर लेने हैं, माइनस कर दो। 9 में से 2 गए, कितना आएगा 7। ये आपका 7 आपका आंसर हो गया। परिसर कितना हो गया परिसर 7। ये हो गया परिसर। बस परिसर में कुछ नहीं होता। परिसर में ये होता है समीकरण दी होगी उसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर लेकर बस जो अंतर आता है आपका वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके लिए माध्य और माध्यिका, बहुलक, परिसर आपके लिए मैंने आज 4 टॉपिक करवा दिए हैं। अब समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अपने भाई को भी मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।